सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अंतर्यामी। अंतर्यामी। आप आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक साथ है, फिर आपको चिंता किस बात की है? भाई, पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वो मार्ग की पूरी पूरी जानकारी रखता है। उसे मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है जिनको पार करना है, और कहाँ चोर डाकू और लुटेरों का डर है। वह जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है और क्या सामान मार्ग में चाहना होगा। फिर क्यों घबराहट है आपके अंदर? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको पथ प्रदर्शक पर या राहबर पर विश्वास नहीं है, वरना जरा भी परेशानी और घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर आपने पथ प्रदर्शक ले लिया है, आपने ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं की कि वास्तव में पथ प्रदर्शक है या नहीं। इसलिए अंतर में उधेड़ और उथल पुथल लगी रहती है। सोचते हैं कहीं लुट ना जाए, कहीं शेर चीता या रीछ वगैरह जानवर ना खा जाए, कहीं नदी नाले में ना बह जाए, इत्यादि विचार परेशान करते रहते हैं। तो यदि ऐसी अवस्था है आपकी, तो आप रुक जाइए और सबसे पहले अपने आप को विश्वस्त कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। साधकों से बातचीत करते समय ऐसा लगता है मानो उन्हें अभी पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या अवस्था है उनकी। सत्संग में या अभ्यास करते समय कोई विशेष बात या अनहोनी बात हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। भले अनेक प्रकार की घटना सत्संग में आने से पहले अनेकों बार घटी होंगी उनके जीवन में, तब कोई विचार, कोई परेशानी नहीं होती थी। सिर्फ एक ख्याल कर लेते हैं कि वह तो देवगति है, अपना कर्म क्षीण है, ईश्वर की मर्जी ऐसी है। तो भाई अब क्या बात हो गई? अब भी तो सभी बातें उसी प्रकार की होती हैं। तो ऐसा नहीं समझेंगे, वरना बस सोचेंगे कि जब से सत्संग करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, तब से तो बड़ी मुसीबत आ रही है, ना जाने क्या क्या बलाएं आकर घेर लेती। भाई, हम तो ऐसे सत्संग और पूजा पाठ से बाज आए। एक सज्जन ने पूजा पाठ शुरू की, कुछ समय बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि आपके पूजा पाठ करने से ऐसा हुआ है, तो पूजा बंद हो गई। यद्यपि उसके पूर्व भी उनके कई बच्चों की मृत्यु हुई, तब भाग्य का दोष था, और अब पूजा का। क्योंकि हम जो पूजा करते हैं समझते हैं कि भगवान पर एहसान करते हैं, इसलिए भगवान पूजा करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। ये बात सब लोग खूब सोच समझ ले कि भाई पूजा करने से तो मन की शांति मिलेगी, मन में साहस पैदा होगा, मन हमारा शुद्ध और निर्बल बनेगा, और धीरे धीरे हमारे अंतर में अच्छाइयाँ और शुभ गुण आने लगेंगे। हमारे अंदर से दुर्वासनाएं, दुराभाव और दुर्विचार मिटकर शुभकामनाएं और शुभेच्छा पैदा होंगी। किंतु शनै शनै कभी कभी ये भी होगा कि आपके अंतर में षट विकारों का जोर भी महसूस होगा। काम क्रोध आदि विकारों में प्रबलता मालूम होगी, पर यह थोड़े समय के लिए होगी। उसी प्रकार
जिस प्रकार नाली की सफाई करते समय बदबू बहुत मालूम देती है और थोड़ी देर में बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो ऐसे अवसरों पर घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए। वरना जिसकी देखरेख और गाइडेंस में हम चल रहे हैं उनको सूचना देते रहे अपनी सब हालातों की। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम उन्हें अपनी हर इच्छा और हर अच्छी बुरी हालत की सूचना देते रहे और जो भी आदेश मिले उसका पालन करते रहे। अब बहुत से लोग समझते हैं कि वो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ये बात गलत ढंग है। वो ना मालूम हो या ना हो, हमें अपनी सब हालतों की सूचना देते रहना चाहिए। तब दिल को शांति, सुकून और बेफिक्री रहती है। तो तुम अपर ग्रह की संतान बनो, पवित्रता की तीव्र इच्छा जागृत करो। काम और कांचनी सांसारिकता के ताने वाने हैं, इन्हें अपने स्वभाव से निर्मूल कर दो। अपने स्वभाव से सभी मलिनताओं को निकाल फेंको। अपनी आत्मा की सभी अपवित्रताओं को धोकर साफ कर डालो। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में देखो और तब तुम समझ पाओगे कि माया है। सर्वदा स्मरण रखो कि तुम आत्मा हो। अपने इस आध्यात्मिक उत्तराधिकार के प्रति सचेतन रहो, क्योंकि सचेतन होना मुक्त होने के समान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र की शक्ति विकीर्ण करता है, वह स्वयं को छुपा नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक विकृति है तो सभी लोग उसे देख पाते हैं। उसी प्रकार यदि तुम में आध्यात्मिक विकृति होगी तो सभी लोग उसे अंतःप्रेरणा से अपने आप जान लेंगे। क्योंकि जब तुम आत्मा की बात करोगे तब लोग ये अनुभव करेंगे कि तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारे हृदय की बात नहीं है। तुम उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कुछ भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास आध्यात्मिकता है। अतः यदि तुम परमात्मा के संदेश वाहक होना चाहते हो तो आत्म सुधार के प्रयत्न में लग जाओ। अपनी मूल प्रवृत्तियों का आध्यात्मिकरण करो और अपनी अनुभूतियों को गोपन रखो। यदि तुम आत्मा की आश्चर्यजनक अवस्थाओं का अनुभव करते हो तो मौन रखो, जिससे कि तुम्हारी बातचीत से उस अनुभूति की तीव्रता कम ना हो जाए। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार अपने धन की रक्षा करता है उसी प्रकार अपनी अनुभूति और ज्ञान की रक्षा करो। स्वयं का संग्रह करो। जब तुम कुछ समय तक मौन का अभ्यास कर चुकोगे तब जिस तत्व से तुम्हारा हृदय परिपूर्ण हो गया है वो छलकने लगेगा और तब तुम संपत्तिवान और शक्तिपूर्ण होगा। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस के 2 शिष्यों में महाविवाद छिड़ गया कि उनमें से बड़ा कौन। अब दोनों एक दूसरे को छोटा बता रहे थे। दोनों एक दूसरे की खामियां गिना रहे थे।
कमजोरियां गिना गिना के एक दूसरे को साबित करने में लगे थे कि कौन छोटा है। बहुत देर तक चलता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा मानने को तैयार तो होता नहीं, और जब अहम का टकराव होता है तब तो व्यक्ति जितना होता है उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो विवाद का अंत नहीं हुआ। दोनों परमहंस जी के पास आए, दोनों ने समस्या श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बताई। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अरे इसका हल तो बड़ा सरल है। तुम में से जो दूसरे को बड़ा समझे वही बड़ा है। तुम में से जो दूसरे को बड़ा समझे वही बड़ा है। बस फिर तो विवाद का स्वरूप ही बदल गया। अब वे दोनों से एक दूसरे को बड़ा कहेंगे। यह अध्यात्म। भीतर से प्रभु की प्रगाढ़ भक्ति कीजिए, किंतु बाहर से उसे प्रकट मत होने दीजिए। सच्चा प्रभु प्रेम का यही चिन्ह है। जो मन की मलिनता से रहित, दुनिया के जंजाल से मुक्त और लौकिक तृष्णा से विमुख है, वही सच्चा संत है, वही आध्यात्मिक व्यक्ति। भले ही तुम पैदल चलते रहो, परंतु मन पर तो सवारी गांठे ही रहना। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ईश्वर जिस पर खुश होता है उसे नदी की सी दानशीलता, सूर्य की सी उदारता और पृथ्वी की सी सहनशीलता प्रदान करता है। तो साधना के लिए जो कुछ करना पड़े सब करो, सब कुछ करना, परंतु उसमें भी प्रभु कृपा का ही प्रताप समझना, अपना पुरुषार्थ नहीं। जो अपना परिचय ईश्वर ज्ञानी कहकर देता है वह ज्ञानी है। जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता वो ज्ञानी। किन किन बातों से ईश्वर की प्राप्ति होती है? गूंगे, बहरे और अंधेपन से। तो प्रभु के सिवा कुछ ना बोलो, ना सुनो, ना देखो। मनुष्य का सच्चा कर्तव्य क्या है? ईश्वर के सिवाय किसी दूसरी चीज से प्रीति मत नहीं जोड़ना। मनुष्य को ईश्वर के सिवाय किसी भी दूसरी चीज से प्रीति जोड़ने का अर्थ क्या है? सांसारिक चीजों के पीछे भागना। और ईश्वर से प्रीति जोड़ ली तो फिर बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं। जब देने वाला ही मिल जाए तो सब कुछ ही मिल जाएगा। तो सभी हालातों में प्रभु और प्रभु भक्तों का दास होकर रहना ही अनन्य और एक निष्ठ भक्ति करना है। सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वर्य और स्वामित्व भी सौंप दे तो उसे भूल जाना, और सारी दुनिया की गरीबी भी तेरे हिस्से में आ जाए तो उसे नाराज मत होना। चाहे जैसी हालत हो, एक उस प्रभु का काम बजाने का ध्यान रखना। जो मन की मलिनता से रहित, दुनिया के जंजाल से मुक्त और लौकिक तृष्णा से विमुख है, वही सच्चा संत है।
दुनियादारी से जितना दूर रह सको, प्रभु के जितने नज़दीक रह सको, उसी में जीवन सफल। धन्यवाद।